नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मार्च मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने जारी किया निर्देश, भाजपा ने की शिकायत। राजस्थान में आज पुलिस वालों की होली, पुलिस कर्मियों ने डीजे पर जमकर किया डांस। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल। राजस्थान में होली पर किसानों के लिए बड़ा तोहफा, भजनलाल सरकार ने पूरी कर दी लाखों की डिमांड। और हरियाणा में भाजपा को अपनों से ज्यादा कांग्रेसियों पर भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी से एक और निर्देश जारी किया है। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। केजरीवाल की ओर से ये निर्देश ऐसे समय पर जारी किया गया है जब ईडी की हिरासत में उनके पहले आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा की शिकायत के बाद ईडी ने जांच की बात कही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस निर्देश की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं और टेस्ट सुनिश्चित हों। भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भी दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य की चिंता है। राजस्थान में आज पुलिस वालों ने होली मनाई। राजस्थान पुलिस की मुखिया के साथ सिपाही भी होली मनाते नजर आए। जयपुर की चांदपोल स्थित पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से रखा गया। इस दौरान सुबह 9:30 बजे डीजीपी कार्यक्रम में शामिल हुए। जयपुर कमिश्नरेट के सभी आईपीएस, एसीपी, सीआई और थानों का जाब्ता मौजूद रहा। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजी जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि धुलंडी के अगले दिन पुलिसकर्मी अपने साथियों और परिवार के साथ होली खेलते हैं। राजस्थान में होली के बाद मौसम पलट गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों से गुजर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हाड़ौती अंचल में मौसम में बदलाव आएगा। इसके असर से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में एक और कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को फिर से बादल छाएंगे। इसके बाद 29 और 30 मार्च को भी एक विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होने में करीब 22 से 23 दिन का समय बचा है। इससे पहले सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने राजस्थान में गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है, जो अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। इससे पहले ये 2275 रुपए प्रति क्विंटल थी। बढ़ोतरी होने के बाद प्रदेश के किसानों को हर क्विंटल पर 125 रुपए का फायदा होगा। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले किसान वर्ग को साधने के लिए ये किया गया हो। एमएसपी की राशि में बढ़ोतरी होने के बाद विपक्ष की ओर से सरकार पर आरोप लगाया गया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया गया है। लेकिन इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि ये योजना तो पहले से ही जारी थी, केवल इसके अमाउंट को बढ़ाया गया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। इन 10 में से 6 उम्मीदवारों का बैकग्राउंड कांग्रेस से है। इनमें से नवीन जिंदल और रणजीत चौटाला को तो पार्टी ज्वाइन करने के घंटे भर में टिकट दे दिया गया। सिरसा सीट से प्रत्याशी बनाए गए अशोक तंवर को भी भाजपा का दामन थामे बहुत मुश्किल 2 महीने हुए हैं। भाजपा ने कांग्रेस बैकग्राउंड वाले जिन 6 नेताओं पर भरोसा जताया है, उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम नवीन जिंदल का है। भाजपा ने वर्ष 2009 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार पर कोयला घोटाले को लेकर जमकर हमला बोला था। जैसलमेर में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीती रात जयपुर में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला, मोहनगढ़ प्रधान कृष्णा मुकेश चौधरी, पूर्व छात्र नेता प्रभा चौधरी, पूर्व प्रधान जैसलमेर समिति मूला राम चौधरी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के हाथों बीजेपी का दुपट्टा अपने गले में डाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का आह्वान किया है। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वे 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। आप नेताओं ने बताया कि सभी विधायक और पदाधिकारी आज सुबह पार्टी के कार्यालय में जमा होंगे और यहां से प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे। पुलिस ने बताया कि हमने इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी है। पीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। राजस्थान में इस बार फरवरी की तरह मार्च में भी तापमान कंट्रोल में रहा। शुरुआती सप्ताह में बारिश, ओलावृष्टि से सर्दी बढ़ी। हिल स्टेशन माउंट आबू समेत गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ के एरिया में पहली बार मार्च में बर्फ जमी दिखाई दी। कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में 12 साल में सबसे कम तापमान इस सीजन में रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी जिले जहां इस समय तक तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां अब तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के
नंबर तक नहीं पहुंचा। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह तक तापमान सामान्य रहने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव का असर कम रहने की संभावना जताई है। कोटा शहर में काल तालाब इलाके में कुछ युवा जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गए। युवाओं का कहना है कि पानी की टंकी ओवरफ्लो होने से बार बार इलाके में पानी भर जाता है। शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। विरोध में आज पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा है। पूर्व भाजपा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर की अगुवाई में 8 से 10 युवा सुबह 8:30 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से समझाइश का प्रयास किया। कोटा में होली खेलने के बाद नदी में नहाने गए 2 सगे भाई बहन समेत 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नदी किनारे चप्पल और कपड़े मिलने पर गांव वालों को घटना के बारे में पता लगा। ग्रामीणों ने तीनों बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसा सोमवार दोपहर कोटा जिले के बपावर थाना क्षेत्र के उमरदा गांव का है। ये बच्चे होली खेलने के बाद गांव से करीब 200 मीटर दूर परवन नदी में नहाने गए थे। दोपहर 3 बजे के करीब तीनों बच्चे डूब गए। कांग्रेस ने अजमेर लोकसभा से इस बार अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। चौधरी करीब 30 साल से डेयरी के लगातार अध्यक्ष हैं। उनका भाजपा के भागीरथ चौधरी से मुकाबला होगा। आपको बता दें कि चौधरी अब तक 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वर्ष 1990 में मसूदा, वर्ष 1998 में भिनाय और वर्ष 2008 में मसूदा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वर्ष 2013 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से खफा होकर मसूदा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन चारों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सहकारिता क्षेत्र में करीब 3 साल से उन्हें कोई हरा नहीं पाया। राजस्थान में सोमवार को होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। धुलंडी पर बच्चों की टोलियों ने रंग गुलाल लगाकर रंगोत्सव की शुरुआत की। इसके बाद युवाओं सहित बड़ों की टोलियां गली मोहल्लों में एक दूसरे को गुलाल लगाती दिखाई दी। मंदिरों में भक्तों ने आराध्य के साथ फूलों की होली खेली। वहीं चंग की थाप के साथ फाग के गीतों पर लोग जमकर झूमे। अजमेर के पुष्कर और लेक सिटी उदयपुर में विदेशी सैलानियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटी स्थित सीएम आवास पर समर्थकों के साथ होली खेली तो पत्नी के साथ डांस भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कुर्की की कार्यवाही तेज कर दी है। पिछले 1 महीने की रिपोर्ट देखें तो ग्रेटर निगम ने शहर में 308 से ज्यादा संस्थाओं पर रिकवरी के लिए कुर्की की कार्यवाही की। हालांकि अब भी कई ऐसे बड़े बकायादार हैं जिनका यूडी टैक्स बकाया चल रहा है। सेंट्रल पार्क स्थित पोलो क्लब, ज्वेल एंड मार्क, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, टोंक रोड स्थित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन समेत कई सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां हैं। इनमें 10 लाख से लेकर 10 करोड़ 39 लाख रुपए तक का यूडी टैक्स वसूलना है। दौसा में 4 दिन पहले कांग्रेस में वापसी करने वाले युवा नेता नरेश मीणा लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने दौसा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए विधायक मुरारी लाल मीणा को खरी खरी सुनाई। उस वक्त मंच पर मुरारी लाल व उनकी बेटी निहारिका जोरवाल समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। टोंक जिले में अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को गर्मी और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान इस सीजन का सबसे ज्यादा 37 डिग्री पहुंचने की संभावना है। अब लोग घरों में एक और स्टोर में रखे कूलरों की सार संभाल में भी जुट गए हैं। दोपहर के समय तो तेज गर्मी से लोग परेशान होने लगे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।